नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, परमानंद, परम शांति, वो संतुलन हर मनुष्य के भीतर में विराजमान है। और आज से नहीं, जब वो संसार में आता है, हर एक मनुष्य के हृदय में जन्म काल से ही परमानंद और शांति नाम की वो वस्तु विराजमान है। लेकिन मनुष्य अपने को नहीं टटोलता है, अपने घट में जाना पसंद नहीं करता है। वो हमेशा बाहर तलाशता, संसार में तलाशता है, कभी अपने भीतर में तलाशने की कोशिश नहीं करता। और वो है घट में, तो वस्तु कहां है, खोजे कहां, तो वस्तु किस विधात आएगी। वस्तु तभी मिलेगी जहां खोइए वहां खोजने से। जिस दिन हमने अपने हृदय में आनंद और शांति की तलाश ढूंढ ली, उस दिन हमें परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, हमारा हृदय तृप्त हो जाएगा, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। आइए अपने श्वासों के साथ में और हृदय को तृप्त करने के लिए इस ज्ञान का भजन करें। ओम नमो नारायण। बात करते हैं 22 नवंबर 2023 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2080 मार्गशीर्ष मास की 7 परमिष्टि सक्षम 1945 मार्गशीर्ष 1 तद अनुसार बुधवार 22 नवंबर 2023। सूर्यकालीन तिथि 10वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 11:03 पर, अगली तिथि एकादशी होगी। सूर्यकालीन योग हर्ष योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 2:46 पर, अगला योग वज्र होगा। सूर्यकालीन करण तैतिल करण, करण का समाप्ति काल दोपहर 12:06 पर, अगला करण गरण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 6:37, अगला नक्षत्र उत्तर भाद्रपद और नक्षत्र स्वामी शनिदेव। यानी बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण, और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं राशिफल पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योगा योग। प्रातकालीन लग्न वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक राशि में सूर्य देव, मंगल देव और बुध देव है। चंद्रदेव और शनिदेव कुंभ राशि में, बृहस्पति देव मेष राशि में, शुक्रदेव और केतु देव कन्या राशि में, राहु देव मीन राशि में। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर 22 नवंबर 2023 का मैंने राशिफल लिखा है। मित्रों साथियों, आज दुमुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:28 तक ये 42 मिनट जो है उसमें शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। आज का अमृत का चौगड़िया सुबह 8:08 से लेकर सुबह 9:28। शुभ का चौगड़िया सुबह 10:47 से लेकर दोपहर 12:07। लाभ का चौगड़िया शाम 4:06 से लेकर शाम 5:25 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 से लेकर 1:30 बजे के बीच में है। और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा पूर्व दिशा की ठीक रहेगी, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। और इस युग में, कलयुग में यात्रा के अति आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, इसलिए आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरी ओर से कोई प्रतिबंध आपके ऊपर है नहीं। हाँ, आज के दिन जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों साथियों, 22 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 22 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो ये उपाय पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल
नित्य कर्म निवृत्त हो, स्नान उपरांत सर्वोदय से पहले, सूर्योदय से पहले थोड़ा गणपति का श्रद्धापूर्वक शुद्ध देसी घी से अभिषेक करें। मानस जाप ओम गंग गणपति का करते हुए शुद्ध देसी घी से सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले गणपति का अभिषेक करें। और यह अभिषेक प्राण प्रतिष्ठित गणपति के मंदिर में जाकर, जहां पर वास्तव में प्रतिष्ठित किया गया, प्राण प्रतिष्ठित की गई। अभिषेक के बाद अनामिका अंगुली से गणपति की सिर चरणों से सिंदूर लेकर, घी लेकर, जो भी आप चढ़ाए हैं, ये अपने कंठ और भाल पर तिलक करें। ये अद्भुत है। जब आप ये पूजा कर ले तब श्रद्धानुसार दही गरीब, निर्धन, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में दे दीजिएगा और अपना कार्य शुरू कर दीजिए। ये एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप शादीशुदा हैं तो आप दही का दान देते से पत्नी को अपने साथ रखिएगा और दान विधवा स्त्री को दे दीजिएगा। और आप अविवाहित है तो फिर दान आप स्वयं दे दीजिएगा। ये उपाय हर बुधवार को करें और साल भर करके देखिएगा। चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय या समाज या परिवार में कोई भी परेशानी हो, उसका निवारण मिल जाए। ये अद्भुत उपाय कभी खाली नहीं गया, न मना रहे। और बात करूंगा अब आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। और सबसे पहले मेष राशि 11वें भाव में चंद्रदेव है और 11वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रह की शुभता के कारण कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर मिलेंगे। सामाजिक सर्कल में बढ़ोतरी, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी। आज भाग्य उन्नति का साधन उपलब्ध होंगे। परिवार और सगे संबंधी का सुख मिलेगा। कारोबारी योजनाएं और मन प्रवृत्त होगा। धन लाभ होगा। अनावश्यक परेशानी और कष्टों से छुटकारा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। ग्रह गोचर बड़ा उत्तम है, चाहे कैरियर हो, चाहे एजुकेशन हो। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। युवाओं के लिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत उत्तम अवसर मिलेंगे। नए प्रस्ताव पर चर्चा और विमर्श होगा। सफलता आपके हाथ लगी, उन्नति के अवसर बनेंगे। धन लाभ होगा और सफलता मिलेगी। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करें। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर ना समझें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज हनुमान जी का शुद्ध घी में सिंदूर मिलाकर अभिषेक कर दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नंबर 9 और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की शुभता है। दुविधापूर्ण स्थिति समाप्ति होगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और कामकाज को लेकर अनुकूल आश्वासन प्राप्त होंगे। स्वजनों के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा। ऋण संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा। ननियाल पक्ष से भेंट और उपहार की प्राप्ति का योग भी। आप युवा और विद्यार्थी हैं या उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है तो शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम फलों का संकेत है। और यदि आप नौकरी करें तो मनोनुकूल प्रमोशन और परिवर्तन की संभावना। परीक्षा और प्रतियोगिता के लिए प्रयास लाभदायक रहेंगे। मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी, परंतु जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। क्या करें? शास्त्र और पराक्रम से कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें? व्यावसायिक सौदे के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धा पर दूध से बनी मिठाई किसी गरीब, निर्धन, 9 वर्ष की कम आयु को कन्याओं को बांटिएगा। दिन अच्छा बीतेगा। नंबर 9 बात करते हैं मिथुन राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर लाभ, सफलता, खुशी और आगे बढ़ने का संकेत दे। मनोबल मजबूत होगा। सोच सकारात्मक रहेगी। यात्राओं का अवसर और कारोबारी यात्रा बड़ी उत्तम रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा। वयोवृद्ध सदस्य आपको मदद करेंगे और पिता आपकी सहयोगी साबित होंगे। पिता से प्यार भी मिलेगा और पैसा भी। पारिवारिक सहयोग से संतान संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करना लाभदायक रहेगा, लेकिन मेहनत और परिश्रम जरूर करना पड़ेगा। शिक्षा और शेयर मार्केट और सट्टा में धन लगाना नुकसानदायक रहेगा, लेकिन मेहनत और परिश्रम और संघर्ष से लाभ जरूर मिलेगा। वरिष्ठ व्यक्ति से सहयोग और प्रोत्साहन मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम और मन प्रसन्न रहेगा। क्या करें? पारिवारिक मतभेद को दूर करने का प्रयास करें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखलंदाजी ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत कसूरी मेथी मार्केट में मिल जाएगी। श्रद्धा अनुसार गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा। नंबर 9 और बात करते हैं कर्क राशि। लेकिन उससे पहले उत्तम उपाय। कुछ लोगों ने कहा साहब रोग हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है,
रोगों का निवारण नहीं मिल पा रहा, दवा काम नहीं करी, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आई, क्या करें? ये उपाय लगातार 11 दिन करना। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बेलपत्र, पीपल और अशोक के पेड़ का एक एक पत्ता तोड़ के लेके उसको पीस लीजिए, उसका रस निकाल दीजिए और इस रस को आप जल में मिला दीजिएगा। ओम एक दंताय च विद्महे गौरी सुताय च धीमी तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री है साथियों। 21 बार इस गायत्री मंत्र का जाप करने के पश्चात उस जल से स्नान कर दीजिएगा। रोग में कमी आएगी, डॉक्टर को बीमारी समझेगी और दवा काम कर जाएगी। नवनन बात करते हैं कर्क राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव आज बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। नक्षत्रगण इस बात का संकेत दे रही कि सावधानी अपेक्षित है। बोल अमोलक बोल, ये में तोल पीछे बोल। आपकी बोलों की वजह से पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और प्रशासनिक जीवन में परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। आज ध्यान रखिएगा भाई, वाणी की शालीनता नहीं रखी तो नुकसान है। महत्वपूर्ण कारोबारी लेन देन में हानि है। परिवार में वाद विवाद है और किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। स्थिति आपके नियंत्रण से बात होगी यदि आपने भाषा शैली पर कंट्रोल नहीं रखा। इसलिए बहुत जरूरी सामंजस्य बनाकर रहेंगे। व्यर्थ के प्रपंचों से दूर रहे, क्योंकि प्रपंच रचेंगे तो परेशानी आएगी। आज भाग्य साथ नहीं दे रहा है। महत्वपूर्ण कारोबारी लेन देन से दूर रहे और परिवार में वाद विवाद नहीं हो, इस पर काम करें। क्या करें? लिखा पढ़ी के कार्य में सावधानी बरतें। क्या ना करें? नए सौदा आज ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 35% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धा अनुसार दूध और शक्कर बूरा गरीब महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नवनयन और बात करते हैं सिंह राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह की स्थिति बड़ी शुभ है। कारोबारी स्थिति में मनोनुकूल परिवर्तन होगा। किया गया परिवर्तन लाभदायक रहेगा। मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे। धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और वैवाहिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। मित्रों के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में धन लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से आज रिश्तों में अनुकूलता आने से पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी। क्या करें? परिवार के साथ समय व्यतीत करें। क्या ना करें? व्यावसायिक समस्या को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ अंक शून्य। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार फल गरीबों में बांटना बड़ा शुभ रहेगा आज। नमनयन और बात करते हैं कन्या राशि। छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ है। मन की अभिलाषा पूरी होगी। मनोबल ऊंचा बना रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि का अवसर मिलेंगे। शुभ कार्य की योजना बनेगी। भाई बंधुओं और मित्रों से मेल मिलाप बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार का सहयोग मिलेगा। जिस तरह के घर योगायोग है, उत्तम फलों की प्राप्ति के साथ हर क्षेत्र में विजय होंगे। शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। नक्षत्र गणना शुभ समाचारों का संकेत दे रही है। मनोनुकूल रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। क्या करें? बहुत जरूरी कामकाज कारोबार में सफलता के लिए थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके देखिएगा। थोड़ा सा रिसर्च करके देखिएगा। क्या ना करें? दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार पालक किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमनयन बात करते हैं तुला राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत है कि काम बनेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मनोबल मजबूत होगा। सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। लेकिन आज बुद्धि को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी। संतान पक्ष पर ध्यान देना बहुत जरूरी। आवरण से बचना बहुत जरूरी और शोशोबाजी से दूर नहीं रहेंगे तो धन हानि का संकेत भी। लेकिन आज आपके अपने अपने साथ खड़े रहेंगे और उनके सहयोग से व्यर्थ की परेशानी से मुक्ति जरूर मिल सकती है। लेकिन थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। आप युवा हैं, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने की जरूरत है। यदि आपने लक्ष्य के प्रति सजग रहा, मेहनत परिश्रम और संघर्ष किया तो कार्य में स्थिति में सुधार होगा। एजुकेशन में सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत और परिश्रम के हिसाब से ही माता पिता और परिजनों का सहयोग मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक जीवन में मधुरता बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? कारोबारी यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, श्रद्धा अनुसार शुद्ध देसी घी गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में दे। जो आपकी श्रद्धा, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, आपकी श्रद्धा। नमनयन बात करते हैं वृश्चिक राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दी। आज पारिवारिक जीवन में उठापटक है। पारिवारिक सदस्य के साथ कलह की संभावना है और माता से कलह हो सकता है। माता से विरोध झेलना पड़ सकता है या माता के संबंधों में तकरार हो सकती है। लापरवाही नहीं करिए। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन। स्वास्थ्य प्रभावित होगा। चिकित्सा पे खर्च है। पूंजी निवेश में जल्दबाजी हानि का संकेत दे रही। भोग विलास की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाया तो धन का अपव्यय है। विद्यार्थियों और युवाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ का रात्रि भ्रमण
और व्यर्थ के कार्यों से नहीं बचे तो धनहानि भी है और परेशानी भी। क्या करें, थोड़ा सा परिवार की सुने, परिवार के साथ रहे और गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें, ईश्वर आपकी मदद करे। क्या ना करें, आज कारोबारी सौदा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी की सिर चरणों में केसर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते नमन। और बात करते हैं धनु राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहों शुभ और लाभदायक और सफलता का साहस और पराक्रम बढ़ेगा। हर क्षेत्र में विजय के संकेत नजर आ रहे हैं। व्यवसाय में धन लाभ, शुभ समाचारों की प्राप्ति, ज्ञान विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। भाई बंधु और मित्रों का सहयोग मिलेगा और सुख के साधनों में प्रसन्नता होगी। यदि आप नौकरी में है तो कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि परीक्षा परिणाम मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। आर्थिक तौर पर आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। क्या करें, स्थानांतरण और परिवर्तन पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें, किसी बाहरी व्यक्ति के बहकाव में ना आए। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत धनराशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आज भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में श्रद्धानुसार या फिर 11 या 21 पीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और चंदन से चरणों में तिलक भी करिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले आज का उपाय। कुछ लोगों ने कहा साहब कारोबार और नौकरी में अनावश्यक परेशानियां हैं, क्या करें। यह उपाय हर बुधवार को करना है और लगातार 21 या 11 बुधवार करना है। बुधवार के दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले 7 श्रीफल 700 ग्राम कमल गटे लाल कपड़े में बांधिए और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर किसी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइए। और मंदिर गणपति का हो तो सोने में सुहागा। लगातार करके देखेगा, समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। नक्षत्रगण इस बात का संकेत दे कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज में संतुलन बनाने के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। कार्य सफलता के लिए भाग दौड़ की आवश्यकता है और दूसरों के झमेलों से दूर रहना पड़ेगा। खान पान के प्रति संयमित रहना पड़ेगा। लेकिन कामकाज, कारोबार, नौकरी में अवसर मिलेगा धन प्राप्ति का, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। बस थोड़ा सा सावधानी से काम करना है। यात्रा भी आपके लिए ठीक रहेगी। व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट नहीं करें। सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष है। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन धन संबंधी मामले सुलझेंगे और सफलता भी मिलेगी। क्या करें, हिम्मत और साथ से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें, निज लाभ के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व 1.25 किलो या श्रद्धानुसार सरसों का तेल 60 वर्ष के अधिक उम्र के किसी वयोवृद्ध व्यक्ति को दान में देना उत्तम उपाय रहेगा। अनुमान। और बात करते हैं कुंभ राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है। आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा और नौकरी में है तो उत्तम लाभ के अवसर है। मनोभिलाषा की पूर्ति होगी, मनोबल बहुत मजबूत होगा। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी, शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। जमीन जायदाद के मामले में लाभ मिलेगा। अपनों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। खुशहाली और प्रसन्नता का माहौल विद्यार्थी और युवाओं को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव और अधिकार बढ़ेगा। शुभ कार्य संपन्न होगा और सामाजिक सुयश बढ़ेगा। क्या करें, लेन देन और कर्ज का कार्य आज निपटाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें, प्रियजनों से झूठ ना बोले। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपकी 80% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार तिल चींटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। में बात करते हैं मीन राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूल है। बहुत जरूरी है आज रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं करें और व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश से बचें। कोई विवादित जमीन जायदाद सौदा तो लाखों कोसों दूर रहना बहुत जरूरी होना हानि है। कोर्ट कचहरी के कार्य में असफलता नहीं मिलेगी। घर परिवार जिम्मेदारी और चिंता है और यात्रा से हानि। डरा नहीं रहा, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। युवा और विद्यार्थियों को विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। अपने पर व्यर्थ का दबाव हो सकता है। किसी पर भी अधिक भरोसा करना उचित नहीं होगा और अपनी योजनाओं के प्रति सतर्क रहें। क्या करें, अपने दायरे के अंदर रहकर कार्य करें। क्या ना करें, बिना विचारे कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 40% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक ईश्वर का पूजन करने के उपरांत 1.25 किलो या श्रद्धानुसार साबुत हल्दी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देने से कष्ट और परेशानियों से छुटकारा। यह अद्भुत उपाय है मीन राशि वालों के लिए। नमन।
प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना नमन रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।